नमस्कार मित्रों, इस व्याख्यान में हम महाकवि सूरदास की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उनका समग्र साहित्य भक्ति रस के अगाध सागर में डूबा हुआ है। सूरदास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। अटल भक्ति, कर्म भेद, जाति भेद, ज्ञान, योग से श्रेष्ठ है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बालकृष्ण की एक एक चेष्टा में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। जब बालकृष्ण दूध पीने से मन चुराते हैं तो माता यशोदा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देकर उन्हें फुसलाना चाहती हैं। कृष्ण माता के फुसलाने में आकर दूध पीने लगे, किंतु दूध पीने के साथ साथ अपनी चोटी भी टटोलते हैं और माँ से कहते हैं कि मैया, मैंने कितनी बार तो दूध पी लिया है, लेकिन ये चोटी तो छोटी ही है, ये चोटी कब बढ़ेगी। सूर के कृष्ण प्रेम और माधुर्य की प्रतिमूर्ति हैं, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है, जो कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर की भाषा में है। उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। सूर ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूर ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तुलसीदास से आगे बढ़ जाती है। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है मान तुम्हारा, सोई पार करो। भक्त और भगवान के बीच कितना मधुर संबंध दर्शाया है इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने। यह सर्वविदित है कि पूर्णता केवल ईश्वर को प्राप्त है, अपूर्णता के कारण मनुष्य से त्रुटि स्वाभाविक है। इसलिए सूरदास ने भगवान से अवगुण समाप्त करने नहीं बल्कि इसे हृदय में न धरने की प्रार्थना की है। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी, मेरे दुर्गुणों पर ध्यान मत दो। आपका नाम समदर्शी है, उस नाम के कारण ही मेरा उद्धार कीजिए। सूर ने स्थान स्थान पर कूट पद भी लिखे हैं। प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया है। यह सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है वह इस प्रेम के योग्य है। सूर ने यशोदा आदि के शील गुण आदि का सुंदर चित्रण किया है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, अपितु उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। इसमें विशेषकर उद्धव गोपी संवादों में हास्य व्यंग्य के अच्छे छींटे भी मिलते हैं। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास ने अपने काव्य में प्रकृति को पर्याप्त स्थान दिया है।
इसके कई कारण भी हैं। सबसे पहली बात तो सूर्य के आराध्य कृष्ण की जो लीला भूमि है ब्रज, वो अनंत विभूतियों का आगार है। दूसरे, वो स्वयं सूर्य की भी क्रीड़ा स्थली है, जिसके कारण सूर्य को भी उसके प्रति अत्यधिक अनुराग है। तीसरा, सूर्य के दीक्षा गुरु ने भगवान की लीला का गान कराने की प्रेरणा जो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी गोवर्धन में की, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य जो है अप्रतिम और अद्वितीय है। चौथी बात यह है कि ब्रज और उसका केंद्र बिंदु वृंदावन केवल लौकिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसका आध्यात्मिक महत्व भी है। सूर्य की कविता में पुराने आख्यानों और कथनों का उल्लेख बहुत स्थानों में मिलता है। सूर्य के गेय पदों में हृदयस्थ भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना हुई है। उनके कृष्ण लीला संबंधी पदों में सूर्य के भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। सूर्य का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं, कला पक्ष की दृष्टि से भी वह उतना ही महत्वपूर्ण है। सूर्य की भाषा सरल, स्वाभाविक, वाग वैदिज्ञपूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष सबल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर्य की कवित्व शक्ति के बारे में लिखा है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया।